Hello students, welcome back to our channel. How are you all? I am CS Jaspreet Dhanjal and here I will be telling you very important notifications of ICSI जो कल ही आई हैं. तो कल ही ICSI के वेबसाइट पे दो बड़ी important अनाउंसमेंट्स हुई हैं फॉर आवर CS स्टूडेंट्स. और अगर आप न्यू सिलेबस के हैं या आप ओल्ड सिलेबस के हैं, दोनों ही नोटिफिकेशंस आपके लिए रेलेवेंट रहेंगी. तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो आप सबको पता ही है, मैंने शॉर्ट भी शेयर किया था, दैट इज़ वन मोर अटेम्प्ट अंडर 2017 syllabus. I mean, this is such a big गुड न्यूज़ फॉर ऑल द ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि अरे मैम हमें न्यू में शिफ्ट कर दिया, हमें क्यों एक्सटेंशन नहीं दी, हमें क्यों चांस नहीं दिया ICSI ने. सो हेयर इज़ दिस चांस फॉर यू. अब क्या हो चुका है, जो अटेम्प्ट्स दोनों ही केसेस में एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल में एज पर द ICSI नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है, जाके आप देख सकते हैं. पहले जो लास्ट सेशन में क्या बोला गया था, लास्ट अटेम्प्ट होगा जून 2024, एडिशनल अटेम्प्ट दे दिया गया है दिसंबर 2024 तक, एंड प्रोफेशनल के लिए लास्ट अटेम्प्ट था दिसंबर 2024, तो उन्हें एडिशनल अटेम्प्ट दे दिया गया है जून 2025 तक. सो टेक्निकली न्यू अटेम्प्ट कब से शुरू होंगे, न्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जून 2025, यानी कि ओल्ड वालों को शिफ्ट कर दिया जाएगा न्यू में, एंड दिसंबर 2025 प्रोफेशनल वालों को शिफ्ट कर दिया जाएगा न्यू में. सो अभी के लिए तो देखो यही बोला गया है कि हम कंपल्सरीली स्विच कर देंगे टू दीज अटेम्प्ट्स. और मैंने पहले भी बच्चों को बोला है कि अब इसके आगे फॉल्स होप्स नहीं रखनी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला है नो फर्दर रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन. देखो अपनी तरफ से आप देखो, उन्होंने नोटिस, उन्होंने डेट शीट, टाइम टेबल ऐसा बना करके एक बार बच्चों को बता दिया था कि एक्सटेंशन नहीं होगी, बट ठीक है, बच्चों की रिक्वेस्ट गई, उन्होंने एक एडिशनल अटेम्प्ट दे दिया है, तो एक एडिशनल अटेम्प्ट आपको मिल गया है. अगर आप CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हो तो आप दिसंबर में भी ओल्ड अटेम्प्ट में बैठ सकते हो, और अगर आप CS प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट हो तो आप जून तक जो है ओल्ड अटेम्प्ट में बैठ सकते हो. बट मैं आपको यही बोलूँगी कि पे अटेंशन टू योर स्टडीज़ एंड प्रेपरेशन एंड मेक श्योर कि आप ये अटेम्प्ट जो है वो क्लियर कर लो. नंबर 1. नंबर सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फी शेड्यूल. तो अगर आपने मेरी कुछ दिन पहले वाली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बताया था कि फ़ीस जो है वो चेंज हो जाएगी फ्रॉम 1 जून 2024, क्योंकि वो डिसीजन जो है वो मीटिंग में लिया गया था. बहुत बच्चों ने वो वीडियो देखी है, नहीं देखी है तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहती हैं. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉलो अस ऑन अदर सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल्सो, राइट. तो फीस जो है वो उसमें कुछ चेंजेस आई हैं, कहीं पे चेंजेस आई हैं, कहीं पे नहीं आई हैं, ऑप्शंस बढ़ी हैं, क्लैरिटी आई है. एज इन देखो फीस जो होती है CS कोर्स की वो बदलती ही रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो दिस इज मोर लाइक अ क्लैरिटी, मोर लाइक अ न्यू शेड्यूल दैट इज रिलीज्ड बाय द इंस्टीट्यूट. अगर मैं CS EET की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट अब हो चुकी है 2000 रुपीज़. अगर आपने इस बार का पैम्फलेट भी देखा होगा टिल 15 जून वाला, वहाँ 2000 रुपीज़ लिखा हुआ था. तो 2000 रुपीज़ जिसमें आपको गाइड 1 and 2 मिलती है पर स्टूडेंट पर अपीयरेंस, पर स्टूडेंट पर अपीयरेंस. तो एक अपीयरेंस के लिए ही ये होता है. सो दिस इज हाउ इट इज. एडवांस फीस कुछ अगर ऑप्शनल, ये क्लासेस की एडवांस फीस होती है. अगर बाई चांस आप रीजनल ऑफिसेस से या चैप्टर ऑफिसेस जो आपके नियरेस्ट CS के चैप्टर ऑफिस है वहाँ से पढ़ना चाहते हो तो 1000 रुपीज़, बट ये ऑप्शनल है. अगर आप नहीं देना चाहते तो आप मत दो, दैट इज कम्प्लीटली फाइन. अगर आपको लगता है कि नहीं हमें नहीं यहाँ से क्लासेस लेनी, नो नीड टू पे, राइट. इसी के साथ साथ कुछ कंसेशंस मिलती हैं. अगर आप SC STs हो तो 50% की कंसेशन, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 50% की कंसेशन, स्टाफ एंड वार्ड्स को या स्पाउस ऑफ ICSI स्टाफ हो आप तो 75%. जो हमारे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ MCA अफिलिएटेड ऑफिसर्स के जो स्टाफ है उनके लिए 100% ऑफ है. स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप एंड हिमाचल प्रदेश, उन्हें 50% का कंसेशन मिलता है. एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उन्हें 100% का कंसेशन मिलता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये चीज़ों का ध्यान आपने ज़रूर रखना है, राइट. उसके बाद हम मूव करते हैं एग्जीक्यूटिव की तरफ. एग्जीक्यूटिव में 2 कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी, रादर 3 कैटेगरीज हैं. फीस पेबल बाय स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड. अगर आप CS EET पास करके आते हो तो आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो. अगर आप कोई
पुराने स्टूडेंट हो रहे, यानी कि CSET आने से पहले आपने ये चीज़ क्लियर की थी, तो CS फाउंडेशन में अगर आप फॉल करते हो तो आपके लिए ये फीस है। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन से आते हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या फाइनल कोर्स ऑफ ICI आपने पास किया हुआ है, या फाइनल कोर्स ऑफ ICMA से आ रहे हो, तो उस कोर्स में क्या होता है, आपकी ये फीस है। ठीक है, ज़्यादा फर्क किसमें मैं आपको बता देती हूँ। रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू आउट सेम दिख रही है आपको, एजुकेशन फीस भी थ्रू आउट सेम दिख रही है, सिर्फ CSET एग्जम्पशन फीस जो है वो यहाँ से चार्ज होती है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आते हो तो CSET आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है, तो उसकी एग्जम्पशन फीस आपको देनी पड़ेगी। रादर अगर आपने CSET दिया है तो फिर तो कुछ भी नहीं देना, और अगर CS फाउंडेशन दिया है तो टेक्निकली आप एंट्रेंस करके ही आ रहे हो, तो इस केस में लेकिन आपको 5000 तक की CSET एग्जम्पशन फीस देनी पड़ती है। प्री एग्जाम टेस्ट फीस थ्रू आउट सेम है, 1 डे ओरिएंटेशन सेम है, जर्नल ऑप्शनल है। चार्टर्ड सेक्रेटरी जो जर्नल होती है वो ऑप्शनल होती है, फॉर 1 ईयर 500 में आपको मिलती है, ऑप्शनल होती है। ठीक है, सो अगर मैं टोटल करूं तो मैं कह सकती हूं कि अगर आप CSET के स्टूडेंट्स हो, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें टोटल एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए 17,000 पे करने पड़ेंगे। अगर आप फाउंडेशन से आते हो तो भी 17,000, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एडमिशन कराते हो, आप कहते हो नहीं मुझे CSET नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रेजुएट हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, या ICI का मेरा फाइनल कोर्स पूरा, ICMA का फाइनल कोर्स पूरा है, तो आपने टोटल में 22,000 देने, राइट। और जब जी हो जाता है आपका CS एग्जीक्यूटिव पास, फिर आपने प्रोफेशनल में आना है। प्रोफेशनल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ज़्यादा बाइफर्केशन आपको एग्जीक्यूटिव में ही दिखेगी। प्रोफेशनल में बड़ा ही क्लियर है, 19,000 की एजुकेशन फीस होती है, 1,000 की प्री एग्जामिनेशन फीस होती है, और टोटल बन जाता है 20,000। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैम फीस कितनी है, फीस कितनी है, तो ये बहुत रेलिवेंट चीज़ है कि अच्छा क्या इंस्टीट्यूट ने ये क्लियर कर दिया। 1 जून 2024 से ये एप्लीकेबल है। ये तो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, या CSET में आ गए, अभी प्रोफेशनल में, मतलब जो पढ़ते रहते हैं, जो बैक टू बैक एग्जाम्स दे रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका डिनोवो कराना पड़ता है, जिन्हें या री रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है या कंटिन्यूशन करानी पड़ती है। जब आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, जो 5 साल की होती है, ठीक है, CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल की जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, ये 5 साल की वैलिडिटी। अब ये रजिस्ट्रेशन आपने हर अटेम्प्ट में नहीं करानी होती, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जाम फॉर्म में फ़र्क होता है। एग्जाम फॉर्म एग्जाम से पहले भरना होता है, उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एक बार एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल की करा ली तो 5 साल तक वो आपके लिए वैलिड रहता है। लेकिन अगर 5 साल में भी आप क्लियर ना कर पाए तो फिर क्या करना है, मैम दोबारा 20,000 भरने हैं, दोबारा 17,000 भरने हैं? नहीं। अगर आप 5 साल में क्लियर ना कर पाए तो सबसे पहले आप कराओ रजिस्ट्रेशन डिनोवो। कई बार क्या होता है, हमारा कोई एक अटेम्प्ट रह गया, हमारा कोई एक मतलब कि स्टेज रह गया, एक ग्रुप रह गया, तो 20-22 हज़ार थोड़ी ना आप दोगे। नहीं 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 नहीं, 2 साल के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन को आप एक्सटेंड करा सकते हो थ्रू रजिस्ट्रेशन डिनोवो। खाली 2,000 आपको 2,000 पे करने हैं और 2 ईयर्स आपको मिल जाएंगे। सो यू हैव टू डू इट विद इन 2 years ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। जो आपकी पहली रजिस्ट्रेशन थी उसके 2 साल के अंदर अंदर अगर आप कराते हो, सिर्फ 2,000 आपने देने हैं, एंड यू आर एलिजिबल टू सिट इन द एग्जाम्स। लेकिन स्टूडेंट्स फेल टू कभी, अच्छा बच्चों को पता नहीं होता, 2 साल में कराते नहीं है या छोड़ देते हैं कोर्स को, फिर याद आता है, लेकिन फिर भी अगर टाइम रहते 2 साल के बाद 5 साल तक भी याद आ जाता है तो 3,000 देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि अप टिल 2 years अगर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के आपको लगा कि नहीं क्लियर हो तो 2,000 दो और पेपर दो। 2 years बीत गए, लेकिन फिर भी 5 years तक, विद इन 5 years भी आप 3,000 देके आप एलिजिबल हो जाते हो। रजिस्ट्रेशन एक तरीके से थोड़ी और एक्सटेंड हो जाती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पर 5 साल तक का ही लिमिट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रजिस्ट्रेशन डिनोवो, जो आपको हमेशा हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है री रजिस्ट्रेशन टू प्रोफेशनल कोर्स। अब क्या होता है, कई बच्चों ने इंटरमीडिएट कोर्स पूरा किया या एग्जीक्यूटिव ऑफ CS कोर्स अंडर एनी सिलेबस आपको पता है बदलता रहता है, पहले 2012 था, फिर 2017 आ गया, अब फिर बदल गया। रजिस्ट्रेशंस हैव एक्सपायर्ड बट नॉट एलिजिबल फॉर डिनोवो। रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर कर गई, क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन डिनोवो ही होता है। 5 साल तक तो डिनोवो का ऑप्शन रहता है। अगर आप तब भी नहीं करवाते, कई बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कोर्सेज को, ठीक है, तो फिर उन्हें री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। री रजिस्ट्रेशन के लिए फिर दोबारा से फुल अमाउंट पे करना पड़ता है।
दोबारा से फुल अमाउंट पे करना पड़ता है। ये री रजिस्ट्रेशन है। लेकिन एक चीज होती है कंटिन्यूएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। वो क्या होती है? फॉर स्टूडेंट्स हु हैव पास प्रोफेशनल ऑफ CS course registrations have expired but yet to comply all the trainings। तो 5 साल तक तो देखो तुम रजिस्ट्रेशन डिनोवो करा लो। अगर 5 साल के बाद तुम्हें याद आती है तो तुम री रजिस्ट्रेशन करवाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, पेपर हमारे क्लियर हो गए लेकिन ट्रेनिंग्स ही नहीं करी। ठीक है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो मेंबर बनने के लिए करनी पड़ती हैं। तो प्रोफेशनल के पेपर क्लियर कर लिए लेकिन ट्रेनिंग्स नहीं करी, बिना ट्रेनिंग के मेंबरशिप नंबर नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको 1000 पर ईयर पे करना पड़ता है। उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको 1000 पर ईयर पे करना पड़ता है। इसके बाद आती है एग्जामिनेशन फीस। रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फीस दो अलग अलग चीजें होती हैं। एग्जामिनेशन फीस इफेक्टिव फ्रॉम दिसंबर 2024 अटेम्प्ट से ये इफेक्टिव हो रही है। ये वाली फीस जो है ये आप एग्जाम से पहले जब एग्जाम फॉर्म फिल करते हो, जब भी आपने एग्जाम देना है तब फिल करते हो। एग्जीक्यूटिव के लिए 1500 पर ग्रुप, प्रोफेशनल 1800 पर ग्रुप। लेट फीस अगर जो डेट प्रिस्क्राइब किए तब तक नहीं किया ना, फिर एक और डेट होती है लेट फीस की, उसके लिए 250 लमसम लेट फीस होती है। और अगर बाद में कई बार बच्चों को लगता है अरे हमारा सेंटर बदल दो, हमारा मॉड्यूल बदल दो, हमारा मीडियम बदल दो, तो पर चेंज अगर फॉर एग्जाम्पल सेंटर बदला 250, मॉड्यूल भी बदला तो 250 और मीडियम बदला तो पर चेंज के 250 लगते हैं। एंड सरचार्ज अगर आप ओवरसीज एग्जामिनेशन देना चाहते हो, ओवर एंड अबव आपको $100 100 देने पड़ते हैं या इक्वलेंट अमाउंट इन इंडियन रुपीस। ठीक है। एंड पोस्ट रजिस्ट्रेशन क्या क्या चार्जेस होते हैं? पोस्ट रजिस्ट्रेशन अगर आपको नाम बदलवाना है तो 200 रुपये, फोटोग्राफ बदलवानी है तो 100 रुपये, सिग्नेचर बदलवाने हैं तो 100 रुपये, पेपर वाइज एग्जाम्शन चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ हायर क्वालिफिकेशंस आपको एग्जाम्शंस मिल जाती हैं तो 1000 रुपये पर पेपर। डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, तो ऑल एंड ऑल हर तरीके की फीस के बारे में यहाँ दिया गया है। और ये है जी कंसेशंस। ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ये कंसेशंस जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, ये वो कंसेशंस है, कितने कितने परसेंट की कंसेशन है, कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे। ठीक है, जस्ट गो थ्रू इट। दिस इज द फी शेड्यूल। ये अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर। जब आप स्टूडेंट्स में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों ही अनाउंसमेंट्स के जो ऑफिशियल लिंक्स हैं दैट विल बी प्रोवाइडेड। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है फॉर स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि मैम CS कोर्स करना है तो फीस कितनी लगेगी। मुझे लगता है बाकी कोर्सेज से रिलेटेड बड़ी ही नॉमिनल फीस है, सो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर डूइंग CS, राइट। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर कि अनअकैडमी पे चल रहा है 25% ऑफ कल तक, यानी कि 15 जून तक। तो अगर आप 15 जून तक अनअकैडमी पे CS CET की, CS प्रोफेशनल की या CS एग्जीक्यूटिव की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 25% ऑफ मिलेगा। एंड ऑल्सो CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल के नए बैचेस भी कल से स्टार्ट हो रहे हैं। सो फील फ्री टू जॉइन अस ऑन अनअकैडमी एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो अस हियर फॉर ऑल दीज अपडेट्स फ्रॉम ICSI। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।